हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जो सामने प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है एक्ज़ोरा। इसको रुकमणी भी कहा जाता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। यानी आप इसको सदाबहार प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी 12 महीने फूल देने वाला प्लांट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस प्लांट में इतने ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया है। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे सीधा तरीका होता है, पहले तो हमें इसकी वैरायटी जाननी पड़ेगी। देखिए, जैसे जो हमारे नॉर्मल हम प्लेस में लगा सकते हैं, उनके लिए ये वाली जो वैरायटी आती हैं ये ठीक होती हैं। मतलब बड़ी वाली जो हमारी लार्ज वैरायटियाँ आती हैं, इनको हम पॉट्स में लगाएंगे तो उसमें इतना अच्छा हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप लगा सकते हो, लेकिन इतना अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके जो स्टेम्स होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं। इनके रूट्स भी जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है गार्डन में लगा हुआ है, ऐसे नीचे ग्राउंड पे काफ़ी पुराना प्लांट है। और देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस कितनी लॉन्ग और कितनी हाई गई हैं, और इसमें ऐसे जो फ्लावर्स हैं वो मिलते रहते हैं हमें। तो अगर आप ग्राउंड में लगाना चाहते हो तो आप ये जो वैरायटी आती है वो लगाइए। लेकिन अगर आपको प्लांट्स को टेरेस पे लगाना है, या फिर आप चाहते हो गमले में लगाना, तो उसके लिए जो हमारी ये मिनिएचर एक्ज़ोरा आते हैं, जो छोटी वाली प्लांट्स वाली वैरायटी आती है, आप इसका ही चयन करें। ये बेस्ट रहेगा आपके पॉट के लिए। तो पॉट में अगर आपको लगाना हो तो इसको ही पॉट में लगाएं। बात करें पॉट साइज़ की, तो 8 से 10 इंचेस के पॉट में ये बहुत अच्छे से आ जाता है। बात करें इसको परचेज़ करने की, तो आप नर्सरी से बहुत ईज़िली इसको परचेज़ कर सकते हैं। लोकल नर्सरीज़ में भी ये हमारे बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। और इनकी रेंज की बात करें तो 100 से नीचे ही इसका रेंज होता है। डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट हमारा कितना बड़ा और कितना मैच्योर होगा। और अगर आपको कहीं ये प्लांट दिख जाए तो आप इसकी छोटी सी कटिंग भी अगर इस मंथ लगाओगे तो बहुत ईजी वो सर्वाइव कर जाएगी। मैंने कराई भी है, मैं आपको लास्ट में वीडियो दिखाऊंगी उसकी। तो बात करें हम इसकी केयर की, तो आपको क्या करना है, इतने ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए अपने प्लांट को बुशी और घना करना पड़ेगा। प्लांट अगर हमारा बुशी और घना होगा तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो भी बम्पर होगी, और फ्लावरिंग जो है एकदम ज़्यादा होगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपना प्लांट लेके आएँ, उसको 7 से 8 दिन ऐसे ही रखा रहने दें। फिर आप जिस पॉट में उसको देना चाहते हैं उसकी एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं। सॉइल मिक्स हमें कैसा बनाना है, सॉइल मिक्स भी किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको सॉइल मिक्स बनाना कैसे है, आपको ले लेना है कम से कम, आप बोल सकते हो इसमें आप 60% मिट्टी ले लीजिए, हमारी जो गार्डन सॉइल होती है। 30% आप इसमें रेत डाल दीजिए, और 20% के करीब आप 20 नहीं, आप बोल सकते हो 20% आप रेत ले सकते हैं, और इसमें 20% ही आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। इसमें 1 से 2 मिट्टी आप सरसों खली या फिर नीम खली जो पाउडर आता है, आप थोड़ा सा फंगिसाइड भी डालिए। ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो ठीक है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। आप ऐसे डाल के अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और इसका जो पॉटिंग मिक्स है बनाइए, और उसमें अपने प्लांट को जो है ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इससे प्लांट हमारा बहुत अच्छे से और इस मिट्टी में बहुत अच्छा चलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी जो प्लांट की मिट्टी है वो चिकनी हो तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ करके लगाइए, ट्रांसप्लांट करिए। और अगर मिट्टी नॉर्मल है तो आप उसको लूज़ नहीं करिए, आप नॉर्मली उसको अपने प्लांट में लगा सकते हैं, पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें बम्पर फ्लावरिंग की, तो उसके लिए आपको इसमें टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना है। यानी जब हमारा प्लांट हो जाए, प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए, तो आप उसको ना, जो उसकी आगे की स्टेम्स होती हैं, आप उनको पिंच कर दीजिए। पिंच करने से क्या होगा, जब छोटे से ही हमारा प्लांट होगा वो थोड़ा बुशी शेप पे आने लगेगा। और जब प्लांट हमारा बुशी होगा तो उसमें फ्लावरिंग भी जो होगी वो बम्पर और बहुत ही अच्छे बोलते हो साइज़ में होगी। अब देख सकते हैं ये पॉट्स वाली वैरायटी है, फिर भी इसमें फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा है। हम मानते हैं कि जो हमारा नीचे आप ज़मीन पे लगाएंगे वो बड़ी वाली वैरायटी, उनके फ्लावर काफ़ी हैवी होते हैं। लेकिन इनके जो ये मिनिएचर रोज़ होते हैं, इनके जो फ्लावर का बॉल होता है, आप बोल सकते हैं, वो भी इतना बड़ा नहीं होता, उसके साइज़ का नहीं होता, छोटे ही होता है। लेकिन जितना आप देख रहे हैं ये काफ़ी हाई है, आप बोलोगे तो पॉट्स के लिए। बम्पर फ्लावरिंग के लिए तो पहले यही है कि हमें टिप को कट कर देना है। उससे क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब जो ब्रांच होती है आइट साइड से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे प्लांट हमारा और ज़्यादा बुशी होगा। और अक्सर कोई भी प्लांट हो उसके टिप पर ही फ्लावरिंग होती है, यानी जो न्यू टिप्स निकलते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, उस पर भी हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसलिए कटिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है। अगर आप छोटी मोटी कटिंग कर देते हैं तब भी आपको प्लांट जो मिल जाएगा कटिंग्स लगाने के लिए मिल जाएगा। बात करें इसके
साइज़ की कि मतलब हम इसके फ्लावर जो है कब ब्लूम होते हैं। तो ऐसे मेन सीज़न होता है इसका गर्मी का। गर्मी में इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। ठंडी में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। आप बोले एकदम से डोरमेंसी में नहीं जाता, इसकी पत्तियाँ थोड़ी पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये ऑप्शनल है ठंडी में, इसमें आपको कोई डरने की बात भी नहीं है। ठंडी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें पाले में बिल्कुल ना रखें, यानी जो ठंडी का जो पाला पड़ता है वो उसमें आप इसको बिल्कुल ना रखें। नहीं, वो पाले से ये ख़राब हो जाएगा। और ओवर वाटरिंग पे भी ना रखें, यानी जो बरसात का पानी है वो भी ज़्यादा ना पड़े हमारे प्लांट्स के ऊपर, नहीं वो भी उससे भी हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो अब ये जो रेनी सीज़न है इसमें आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए। मैंने आज से कुछ तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक कटिंग इसकी रेत पे लगाई थी, यानी जो रेत हमारा सैंड आता है नॉर्मल सैंड में मैंने कटिंग लगाई थी। और अब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। इसका अगर निकाल के दिखाएं, हम पॉट से निकाल के दिखाएंगे फिर भी आप देखेंगे कि इसमें जो ग्रोथ है, रूट्स इसकी तकरीबन 15 से 20 दिन में बहुत अच्छी सर्वाइव कर जाती है। 1 महीने के करीब ये जो प्लांट है हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसका कटिंग लगाएंगे तो ये कटिंग से बहुत ईज़िली सर्वाइव हो जाएगी। देख सकते हैं कटिंग में रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हुई हैं। और इसको अब आप क्या करें, नॉर्मल जो पॉटिंग मिक्स आप बनाएं और उसमें लगा देंगे तो ये कटिंग हमारी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। बात करें इसके खाद की, तो फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेस जो होता है पानी, मिट्टी के बाद खाद का ही आता है। तो हमें खाद कैसी लेनी है, तो इसके लिए सबसे जो रिच खाद होती है हमारे में तो NPK होती है। NPK जो हमारा आता है, आप उसको क्या है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारा प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और प्लांट्स में जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिलते रहते हैं। बाकी आप जो हमारा सब्जियां के छिलके होते हैं उनका भी आप ज़रूर किचन वेस्ट बनाइए, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाइए और उसको दीजिए। उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्लांट्स को मिलेंगे और प्लांट्स जो है हैवी ब्लूमिंग करेगा हमारा, चाहे पॉट में हो चाहे गार्डन में आप लगा के रखें। ये इसकी कुछ छोटी टिप्स हैं। बाकी आप काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो आप देते रहते हैं दीजिए। और बीच बीच में इसमें अगर फंगस लग जाए तो फंगिसाइड पाउडर का भी स्प्रे ज़रूर करिएगा। बाकी इन सब प्लांट्स में हमें ज़्यादा कीड़ों का अटैक देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव प्लांट्स नहीं होते हैं, काफ़ी लो मेंटेनेंस और काफ़ी कम केयर वाले प्लांट होते हैं। बस आप इनको पॉटिंग मिक्सर, पानी और बीच बीच में खाद का ध्यान रखिए। ये प्लांट हमारा ऐसे ही गार्डन में जो है सर्वाइव करता रहेगा और ऐसे ही ब्लूम। हमारा जो सीविड फर्टिलाइज़र आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो ग्रेन्यूल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म दोनों में आता है। आप दोनों में जिसका चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्लावर में बम्पर फ्लावरिंग ला सकते हैं। मैं मार्केट से 2 ही चीज़ अक्सर अपने प्लांट्स के लिए ख़रीदती हूँ, एक NPK, दूसरा सीविड फर्टिलाइज़र। बाकी मैं होममेड चीज़ें यूज़ करती हूँ और उससे हमारे प्लांट जो हैं इतने अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी हैवी फ्लावरिंग होती है। ये भी नहीं है कि फ्लावरिंग इसमें कम होती है, ग्रोथ करने के साथ साथ उसकी जो रूट्स होती हैं वो भी एकदम मजबूत होती है। इसलिए कम से कम हर 15 या 20 दिन में एक बार अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें और आपका प्लांट भी ऐसे ही हैवी ब्लूमिंग करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में।